नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की एक ऐसी गौरव गाथा की जिनकी जड़ें सीधे सूर्य के तेज से जुड़ी हैं। जी हाँ, ये कहानी है भाटी राजपूतों की, जिनकी विरासत आज भी सदियों बाद रेगिस्तान की रेत पर सोने की तरह चमकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कौन थे ये राजपूत, ये शूरवीर जिन्होंने अपनी वंशावली सीधे सीधे भगवान श्री राम से जोड़ी। चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले उनके सूर्यवंशी होने का मतलब समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे रेगिस्तान में उनका साम्राज्य खड़ा हुआ। उनके महान शासकों से मिलेंगे, उनकी वीरता और संस्कृति की कहानियों को जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उनकी दिव्य उत्पत्ति से। तो देखिए, भाटी वंश का नाता जुड़ता है अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रियों से। और ये कोई आम बात नहीं है, मतलब इनका संबंध सीधे सूर्यदेव से माना जाता है, जो सनातन परंपरा में शक्ति, तेज और दिव्यता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अच्छा, अब ये वंशावली जरा देखिए, कितनी आसानी से समझ जाती है। कहानी शुरू होती है भगवान श्री राम के पुत्र लव से। उनसे निकले लववंशी राजपूत और फिर आगे चलकर उन्हीं की एक शाखा इतिहास में भाटी वंश के नाम से अमर हो गई। कितना सीधा और स्पष्ट कनेक्शन है। तो सवाल ये है कि भाटी नाम आया कहाँ से? तो ये नाम उन्हें मिला एक बहुत ही पुराने और प्रभावशाली राजा भाट या भाटिक से। असल में वही थे जिन्होंने इस गौरवशाली परंपरा की नींव रखी थी। तो ये तो हो गई उनकी उत्पत्ति की बात। अब वहां से निकलकर चलते हैं उस धरती की तरफ जिसे उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया, मतलब थार का विशाल रेगिस्तान। शुरुआत में ऐसा नहीं था कि वो सीधे रेगिस्तान में थे। उनका दबदबा सिंध और पंजाब के बड़े बड़े मैदानों तक था। और समझिए, यहीं से उनकी पश्चिम की तरफ बढ़ने की ऐतिहासिक कहानी शुरू होती है। आज हम जैसलमेर को जानते हैं, पर जैसलमेर से भी पहले उनकी जो पहली बड़ी राजधानी थी वो थी लोधरुवा, रेगिस्तान का एक प्राचीन शहर जो उस वक्त उनकी ताकत का सबसे बड़ा सेंटर था। ये उनके सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। अब आता है एक साल 1156 एडी। ये तारीख इतिहास में बहुत मायने रखती है। पर ऐसा क्या हुआ था इस साल? क्योंकि इसी साल राजा जैसल भाटी ने इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने स्थापना की जैसलमेर की, एक ऐसा शहर, एक ऐसा किला जो आज भी उनकी सोच और उनकी ताकत का जीता जागता सबूत बनकर खड़ा है। देखिए, कोई भी वंश अपने शासकों की वजह से ही महान बनता है ना? तो चलिए अब मिलते हैं भाटी वंश के कुछ ऐसे ही महान नायकों से। सबसे पहले तो जाहिर है राजा भाटिक, वो शख्स जिन्होंने इस वंश की नींव रखी, जहां से यह सारी गौरवशाली यात्रा शुरू हुई। फिर आए राजा देवराज भाटी। ये वो शासक थे जिन्होंने साम्राज्य को फैलाया, अपना प्रभाव पूरे पश्चिम भारत में जमाया और भाटी शक्ति को एक नई पहचान दी। और फिर राजा जैसल भाटी, इनका नाम तो जैसलमेर से ही जुड़ा है। एक विजनरी जिन्होंने उस शानदार शहर और किले की नींव रखी। उनका बनाया सोनार किला आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। वाकई ये उनकी सबसे बड़ी और अमर देन है। और सिर्फ यही नहीं, रावल जेटसी और रावल लूणकरण जैसे शासकों को भी नहीं भूल सकते। सोचिए, मुगल काल का वो मुश्किल दौर, और उस दौर में भी इन्होंने अपने वंश की ताकत और सम्मान को बनाए रखा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो ये तो थे शासक, पर भाटी राजपूत सिर्फ राजपाट तक सीमित नहीं थे। उनकी असली पहचान तो उनकी संस्कृति और उनकी कभी ना हारने वाली योद्धा भावना में थी। अगर उनकी पहचान की बात करें तो वो हिंदू धर्म को मानते थे और जैसा कि जाहिर है, सूर्यवंशी होने के नाते सूर्य देव की उपासना करते थे। उनकी कुल देवी हैं माँ देवल, और भाषा की बात करें तो मारवाड़ी, राजस्थानी और सिंधी बोलते थे। अगर उनके पूरे इतिहास को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे वीरता, शौर्य और स्वाभिमान। बस यही उनके जीने का तरीका था, यही उनकी पहचान थी। और ये स्वाभिमान सिर्फ बातों में नहीं था, सदियों तक। उन्होंने मुगलों, खिलजियों, दिल्ली सल्तनत, उस जमाने की बड़ी बड़ी ताकतों का सामना किया। और जैसलमेर का किला आज भी चुपचाप खड़ा उनके उसी जबरदस्त प्रतिरोध की गवाही देता है। और जब बात अपनी आन, बान और शान पर आ जाती थी, तो वो जौहर और शाका जैसे बलिदान से भी पीछे नहीं हटे।
ये उनके संकल्प और स्वाभिमान का शायद सबसे बड़ा सबूत है, जहां वीरांगनाओं ने अपने सम्मान के लिए खुद को समर्पित कर दिया और योद्धा आखिरी सांस तक लड़ते रहे। देखिए, सत्ता और साम्राज्य तो आते जाते रहते हैं, है ना? लेकिन भाटी वंश ने अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ा है, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है और हमें प्रेरणा देती है। तो जरा उनकी विरासत पर नजर डालते हैं। वास्तुकला की बात करें तो जैसलमेर का सोनार किला उससे बड़ा क्या सबूत होगा। उनकी शाही उपाधियां जैसे रावल, ठाकुर आज भी इस्तेमाल होती हैं। और आज की बात करें तो उनके वंशज सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात से लेकर पाकिस्तान के सिंध तक अपनी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि सदियों के इतने तूफान आए और गए, फिर भी ये विरासत आज भी कैसे चमक रही है? शायद इसका जवाब उनके उसी शौर्य, संस्कृति और उस अटूट स्वाभिमान की जड़ों में छिपा है, जो वक्त की मार से भी परे हैं।